चलिए भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने, चाहे वो न्यूज फ्लोज के लिहाज से हो या फिर बाजार की चाल के लिहाज से। बाजार की चाल से शुरुआत करता हूं। निफ्टी के पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। कैसे पिछले वेडनेसडे को उछाल था और उसके बाद कल फाइनली जाके मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ नजर आया। पिछले 3 दिनों, कल से पहले वाले, उसमें हमने देखा था ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग्स देखने को मिली थी। ये देखिए आप, एकदम फ्लैट कंसोलिडेट साइडवेज मूव्स थे भारतीय बाजारों में, और फिर कल वो नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम होती हुई। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी ने लगाया। पहली बार 24,400 के ऊपर का क्लोज अब तक की हिस्ट्री में कल डिलीवर करके दिखाया। और बढ़िया, निफ्टी ग्रेजुअली थ्रू आउट द डे तेजी दिखाता रहा और दिन के हाईज के आसपास जाके सेशन की समाप्ति हुई। और हां, ये बताए बिना रहेगा नहीं, कल का हीरो, वो कहते हैं ना, जिसने पूरा शो चुरा लिया था, मारुति सुजुकी, प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे। कोई ना कोई पॉकेट, कोई ना कोई स्टॉक गजब कर जाता है। कल 7% तक का अपटिक था। खैर, आज भी ऑटो एज अ स्पेस रडार पे रहेगी, अभी चर्चा में लेकर आएंगे। लेकिन आज कहां का नजर है वो बताता हूं। पहले, सबसे पहले तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कल अपन सुबह डिस्कस कर रहे थे, शाम को आने वाली थी। जेरोमी पॉवेल साहब, यूएस फेड के चेयर, उनकी टेस्टिमनी, उनका बयान उन लोग की कांग्रेस के सामने, और ऐसे ही वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन, यानी कि उनकी एफएम साहिबा, उनके कमेंट्स लाइंड अप थे, वो भी कांग्रेस के सामने थे। अलग अलग कमिटीज में जाके इनको ये बयान देने थे या टेस्टिमनी देनी थी। क्या निकल के आया? कुछ हेडलाइन तो जो ग्रैब हो रही है वो इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन क्या निकल के आया है उस पर बातचीत अभी आगे करूंगा। आज फिर पॉवेल साहब की एक और टेस्टिमनी है। जब इवेंट्स कैलेंडर पर जाऊंगा तो समझाऊंगा कल और आज के बीच का डिफरेंस, लेकिन आज फिर पॉवेल साहब की एक टेस्टिमनी, एक बयान लाइंड अप है। और आज वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स की सामने खड़ी है हमारे। और लीजिए, रिफ्रेश करिए यार, ये ऐसे ही है कि अपना गड़बड़ हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, हिलिच नहीं रहा है। कल सुबह भी ऐसे ही था वैसे, और यूएस में हिलिच नहीं रहा है? वैसे ही है, दुनिया ही नहीं हिलिच रही तो गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, कल की क्लोज पे ही खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ये गलत नहीं है, रिफ्रेश करने की जरूरत है नहीं। एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी के संकेत यही है, इस समय अनचेंज्ड गिफ्ट निफ्टी के संकेत। लीजिए, बदल गया, मैंने कहा था रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, इस समय ऐसे एकदम फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज। लेकिन ग्लोबल मूड कैसा है, ये सब इंपॉर्टेंट स्पीचेस, टेस्टिमनी वगैरह वगैरह से क्या निकल के आया, बाकी फेरिफेरल डेटा पॉइंट्स क्या है, इस पे नीरज जी से चर्चा करेंगे। और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। और आगे हम तीनों मिलकर बढ़िया सी आपको स्टॉक्स न्यूज भी प्रेजेंट कर देंगे। तीनों मिलकर क्यों? मैं शुरू करूंगा जितने मुझे पता है, उसके बाद आपकी बारी आएगी और बच्चों में सारे वीरू बताएंगे। नहीं, आज वीरू शुरू होगा। अच्छा, आज वीरू शुरू करेंगे, उसके बाद हम दोनों की बारी आएगी। अब इतनी देर में वीरू ढूंढ डालेंगे, आप भरोसा नहीं, आप 20-25 निकाल देंगे। देख लेते हैं आज, देख लीजिएगा आप। खैर है, आज मूड में भी है, मैंने सुना है। आज देखते हैं। मैं जब अंदर आया तो मुझे गजल की आवाज आ रही थी सुबह, और मेरे ख्याल से वो गजल थी चुपके चुपके। सुबह सुबह चुपके चुपके क्यों लगाई हुई थी भाई साहब? नहीं, एक रील अपीयर हो गई थी अभी इंस्टाग्राम पे दिख रहा था, तो बस वहीं से पकड़ ली, फिर उसको यूट्यूब में लगा। फिर याद ये गाना गा रहे, चुपके चुपके रात दिन सिंस बनाना याद है इसलिए बना रहे थे। अच्छा, चलिए, ग्लोबल संकेत गिफ्ट निफ्टी आपने देख लिया, एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी। एशिया रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। आज सुबह का मूड कुछ ऐसे ही है, मिला जुला सा रुझान एशिया से नजर आ रहा है, और ऐसे ही जो उन्होंने कहा ना, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास। यूएस का संकेत भी वैसे ही था, बड़े बड़े इवेंट्स थे, उसके बावजूद क्लोज देखिए, हम जो डाइजेस्ट कर गए थे वैसे ही क्लोज थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही खड़े हुए। तो ये दुनिया भर के समीकरण बाकी ऐसे ही, कंसोलिडेशन टाइप, साइडवेज टाइप, जो भी कह लीजिए। पर नीरज जी, वो इंपॉर्टेंट स्पीचेस, कमेंट्स, टेस्टिमनी, जो कहना है, और अदरवाइज भी क्या डेटा पॉइंट्स हैं, और ये फिर अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी तो रिएक्शन क्यों नहीं? वही रिएक्शन ना होने का कारण बताता हूँ मैं आपको। जो फेड चेयर की टेस्टिमनी थी, तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने का इन्फ्लेशन डेटा मेरे कॉन्फिडेंस को इतना सपोर्ट नहीं करता है कि मैं अभी रेट कट के बारे में सोचूं।
नहीं, ऐसी उन्होंने एक जार्गनाइज लैंग्वेज यूज़ की। लेकिन अगर आगे जाते हुए रेट कट के बारे में एकदम गुंजाइश खत्म कर दी जाएगी तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उन्होंने दो, मेरी पट भी मेरी हाँ, दो यही तो हर बार बोलते हैं वो, इधर भी उधर भी। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर उन्होंने उसके आगे कहा कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो सही रास्ते पर और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है।